मॉर्निंग। तो जैसे कि आपको पता ही है कि नवरात्रि चल रही है, मतलब नवरात्रि तो आज खत्म होने वाली है क्योंकि आज नवरात्रि का लास्ट दिन था और मेरा भी पीजी में लास्ट दिन था। तो हमारे पीजी में सब छोटा सा मंदिर यहाँ पे बनाया हुआ है, तो लड़कियों ने माता जी की स्थापना की हुई थी, तो हर रोज आरती करती थी यहाँ पे। तो आज लास्ट दिन है तो मैंने सोचा, हर रोज तो वीडियो नहीं बना पा रही थी तो मैंने सोचा आज वीडियो बना ही लेती हूँ। तो सुबह सुबह फटाफट से रेडी होने के बाद यहाँ पे मैं आरती करने के लिए आ जाती हूँ। सब लड़कियों ने यहाँ पे आरती कर ली प्रसाद लेने के बाद। फिर मैंने थोड़ा नाश्ता वास्ता किया थोड़ा, और फिर उसके बाद अभी मैं मेरी पैकिंग की शुरुआत कर रही थी क्योंकि आज मेरा लास्ट दिन था। तो कबर तो मेरा पूरा ही भरा हुआ था, थोड़ा जो नया नया सामान तो मैं बहुत सारा लेके आई थी, तो उसकी तो पैकिंग मैंने जैसे कि वैसा ही रहने दी थी। उसका भी मैं वीडियो नहीं बना पाई थी। मैं मेकअप का, हेयर का, स्किन का बहुत सारा जो सामान था वो लेके आई थी। तो मेरा भी मोबाइल का प्रॉब्लम था, तो इसकी वजह से मैं वीडियो भी ज़्यादा नहीं बना पा रही थी और अपलोड नहीं कर पा रही थी, थोड़ा थोड़ा करके ही बना रही थी। तो वो सामान तो मैंने, आप मेरे पीछे देख सकते हो, मेरा जो कबर्ड है उसके लेफ्ट साइड में वहाँ पे मेरा जो सामान है वो भी मैंने पैकिंग बॉक्स में करके ही रखा था, और आधा सामान भी नीचे पड़ा हुआ है, तो वो सामान मैंने जैसे कि वैसे ही रखा था। फिर अभी मेरा लास्ट दिन है तो मेरा तो मन नहीं करा था जाने का, पैकिंग करने का, लेकिन मुझे अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था कि मेरा प्रिंस मुझे मिलेगा। और एक ऐसा था कि यहाँ पे मैंने अकेले लाइफ एंजॉय की, मतलब अकेले अकेले शादी के बाद, तो बहुत अलग भी लग रहा था और अच्छा भी लगता था कभी कभी, और कभी कभी तो रोना भी आता था, प्रिंस की याद आती थी तो। लेकिन अभी फाइनली आज मैं छोड़ के जाने वाली थी, और अभी मेरी जो रूममेट्स है उसके साथ में बातें करते करते मेरी पैकिंग मेरी चल रही थी। और आने के टाइम पे तो मैंने जो मेरा सामान है थोड़ा ही था, लेकिन यहाँ पे इतनी सारी शॉपिंग की, उसके तो मैं वीडियो बना ही नहीं पाई थी क्योंकि फटाफट से कहीं भी आना जाना हो जाता था। मेरा एक मोबाइल घर पे ही हो जाता था, तो इसकी वजह से उसमें ही क्लैरिटी अच्छी होती थी, तो मैं उसमें ही वीडियो बनाती थी। वो मोबाइल मेरा रह जाता था, फिर मैं क्लास में से ही इधर उधर घूमने के लिए चली जाती थी फ्रेंड्स लोगों के साथ। और ये जो वीडियो है वो नवरात्रि का लास्ट दिन का है, लेकिन मैं ये जो वीडियो है अभी एडिट करके अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था वीडियो एडिट करने का, क्योंकि मेरी फैमिली में कुछ ऐसा हो रहा था कि उसकी वजह से मैं वीडियो एडिट ही नहीं कर पा रही थी। मेरा गांव आना जाना बहुत ही हो रहा था। मैं ये जो वीडियो मैंने बनाया उसके बाद मैं उमरगाम गई, वहाँ से मैं फिर गाँव गई प्रिंस को लेके, ऐसा ही हो रहा था। मैं तो पूरा डिटेल में नहीं बता सकती आपको कि क्या हुआ, लेकिन मेरा मतलब यहाँ ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, उसकी वजह से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर धीरे करके मैंने मेरा जो सामान था उसकी जो पूरी पैकिंग कर ली थी। मैं तो आज बहुत ज़्यादा थक चुकी थी। आने के टाइम पे तो कम सामान था, लेकिन जाने के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा सामान था। और आज तो मेरे दोनों जो रूममेट्स थे वो वहाँ पे ही थे, तो मैं उनकी भी नींद मैंने आज ख़राब कर दी थी क्योंकि सुबह सुबह उठने के बाद ही यहाँ पे मैंने शोर शराबा चालू कर दिया था। और ये देखो मेरा जो कबर्ड है पूरा खाली हो चुका था, थोड़ा सामान है, लेकिन शाम को गाड़ी आएगी उसके बाद ही मैं ये सामान निकालने वाली थी। फिर वो तो सामान मेरे कपड़े वपड़े सब पैकिंग हो चुके थे, लेकिन यहाँ पे जो राशन पानी था, थोड़े बर्तन वर्तन लेके आई थी मैं। कभी कभी अच्छा नहीं लग रहा था टिफ़िन का खाना, तो मैं खुद बनाती थी, तो यहाँ पे लास्ट में नहीं बना रही थी, तो ये मेरा जो कपड़े पूरा नीचे का वो थोड़ा मेसी हो चुका था। तो अभी ये सामान पैकिंग करने की बारी थी। और उसके बाद ये मेरी जो पीजे में इसको बहुत ही ज़्यादा मिस करने वाली थी। यहाँ पे हम लोग बैठते थे सोफे में, यहाँ पे अभी भी लड़कियाँ पूजा कर रही थी माता जी की, और मैंने सोचा थोड़ा देख लेती, थोड़ा घूम लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे थोड़ा काम था, इसकी वजह से मुझे बाहर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये लड़कियाँ खाना भी बना रही थी, तो ये बहुत ही अच्छा रूम था मेरा, यहाँ पे बहुत सारी यादें हैं मेरी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने सोचा ऊपर आके थोड़ा वीडियो बना, लेकिन मैंने ऊपर आके देखा तो मेरी दोनों रूममेट्स थे वो सोए हुए थे, तो इसके लिए मैं अंदर से वीडियो नहीं बनाया। और यहाँ पे दोनों बाथरूम के काम चल रहे थे, 2 बाथरूम आने वाले थे। अच्छा है कि मैं जाने वाली उस टाइम पे यहाँ पे बाथरूम के काम चल रहा था। और आज तो बाहर का जो नज़ारा है बहुत ही अच्छा था, और मुझे यहाँ पे बहुत, मैं इसको मिस करने वाली क्योंकि यही टेरेस पे बैठ के मैं घर वालों से बातें करती थी वीडियो कॉल पे, और यहाँ पे बैठ के कुछ भी चाय पीती थी, कुछ मतलब ठंडा लाती थी वो भी खाती थी। तो आज मेरे पास दही बचा था, तो मैंने सोचा कि दही खाती हूँ और उसके साथ आज लास्ट दिन एंजॉय करती हूँ। तो देखते ही देखते थोड़ी देर में यहाँ पे तो धूप भी आ चुकी थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। 2000 years later. सो फाइनली शाम हो चुकी थी और मेरा जो छोटा चूहा है प्रिंस आ चुका था मुझे लेने के लिए, और ये है मेरी भाभी, तो वो भी और भाई भी दोनों भी आ चुके थे। मेरा सामान, मेरी पैकिंग हो चुकी थी, तो उसको सामान लेके जाना था क्योंकि जेंट्स को यहाँ पे अलाउ नहीं था ऊपर, तो भाभी आई थी मेरी हेल्प करने के लिए। और यहाँ पे प्रिंस आया था और वो देखो कैसे डॉन जैसे चल रहा था मेरी, उसको पता है मेरी रूम ऊपर थी तो ऊपर जा रहा था। फिर यहाँ पे जो पीजी में जो सब लड़कियाँ होती है तो वो लोग उसके साथ मस्ती कर रहे थे क्योंकि उनको
प्रिंस बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे प्रिंस को भी अच्छा लग रहा था क्योंकि प्रिंस को तो पहले से ही दीदी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे मेरी जो रूममेट्स थे वो भी आए थे, तो उनके साथ वो खेल रहा था और प्रिंस नीचे खेल रहा है। तब तक मैंने सोचा कि मेरा जो सामान है मेरे रूम में मैं देख लेती हूँ। ऊपर आने के बाद देखा सामान तो जैसे कि वैसे ही था, लेकिन ये जो कबर्ड है वो एक्सचेंज हो चुका था क्योंकि मेरा जो कबर्ड है वो मृणाल ने लिया हुआ था क्योंकि उसको बहुत अच्छा स्पेस है उसमें, तो उसने वो ले लिया था। तो फाइनली मेरा जो सामान है वो नीचे चला गया था और आज मैं मेरी रूम आज फाइनली देखने वाली थी। ये देखो मेरा बेड कबर्ड जो है वो भी खाली हो चुका है और मेरा जो बेड है वो भी खाली हो चुका है। सो अभी मैं जा रही हूँ, मुझे रोना भी आ रहा था कि मैं क्या कर रही हूँ और मृणाल जो बाहर गई हुई थी तो वो आने वाली थी नीचे मुझे मिलने के लिए। सो ये देखो इतना सारा सामान मेरा हो चुका था, बहुत ही ज़्यादा। प्रिंस के पापा गुस्सा कर रहे थे लेकिन चुपचाप मुंह बंद करके अंदर रख रहे क्योंकि मेरे भाई था, तो इसके लिए उन्होंने इतना जो सारा सामान है पूरी गाड़ी के अंदर भी आया था और पूरी डिक्की भी फुल हो चुकी थी। सो फाइनली भी हम लोग निकल चुके हैं। मैं मृणाल से भी मिल लिया मैंने और मेरी जो पीजी में सब लड़कियाँ फ्रेंड उनसे भी मिल लिया। सो अभी हम लोग जा रहे थे भाई के घर पे। तो अभी रास्ते में तो बहुत सारी लाइटिंग लगी हुई थी तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे मेरा जो छोटा चूहा है यहाँ पे गाने लगा दिए थे गाड़ी में, तो वो भी डांस कर रहा था और उसको भी अच्छा लग रहा था कि भी हम लोग जा रहे हैं घर पे। आज तो हम लोग रुकने वाले थे मेरे भाई के घर पे क्योंकि आज हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे क्योंकि आज मेरा जो सामान लेना था वो भी लेने गई थी, उसके भी वीडियो में बना नहीं पाई थी। सो फाइनली अभी हम लोग जा रहे थे भाई के घर पे। उसके पहले हमने सोचा कि प्रिंस तो एंजॉय कर रहा था, फिर अभी मेरा जो दूसरा भाई है वो भी आने वाला था, तभी हम लोग जाने वाले थे होटल में खाना खाने के लिए। तो आज हमारा मूड था कि महाराष्ट्रियन खाना खाने का। तो अभी ये भाई आ चुके थे दोनों और अभी हम लोग जा रहे खाना खाने के लिए। तो प्रिंस अंदर जाते ही इतना मस्ती कर रहा था, दोनों भाई को भी उसने थका दिया और प्रिंस के पापा को भी उसने थका दिया था। तीनों उसको पकड़ रहे लेकिन किसी के हाथ नहीं लग रहा है। इतना छोटा चूहा है लेकिन बहुत परेशान करता रहता है। सो फाइनली भी हम लोग आए थे खाना खाने के लिए, बैठ रहे थे तो यहाँ पे उसकी मस्ती चालू हो जाती है, चेयर गिराने लग जाता है। फिर यहाँ पे दूसरे आंटी उसके साथ वो बात करने लग जाता है। उसको बोला कि दूसरा जो बच्चा वो कैसे बैठा हुआ है, तो कितना मस्ती कर रहा है। सो फाइनली यहाँ पे हमारा ऑर्डर जो है वो आ जाता है और आज हमने मंगवाई थी शेव भाजी और बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी थी और पनीर कुछ मंगवाया था यहाँ का स्पेशल। और मेरा जो एक भाई है वो गया हुआ था प्रिंस के लिए फ्रेंच फ्राइज लेने के लिए क्योंकि प्रिंस को वही खाना था। प्रिंस के लिए हमने चावल मंगवाया, वो खाता है लेकिन नहीं खा रहा था। A few moments later. फाइनली 1 घंटे के बाद ये जो मेरा छोटा भाई है वो आ जाता है प्रिंस के लिए फ्रेंच फ्राइज लेके। वो आता है तब तक हम लोगों को बहुत जोरों से भूख लग चुकी थी और हमारा जो ऑर्डर था वो आ गया था, तो इसके लिए हम सब ने खाना खा लिया था। अभी बचा था छोटा भाई और प्रिंस, तो अभी वो दोनों खा रहे थे खाना। प्रिंस ने तो वो आता है उसके पहले तो रोटी खा ली थी क्योंकि वो क्या ही करेगा, उसको भी लग गई थी भूख। सो फाइनली अभी भाई यहाँ पे खा रहा था खाना और यहाँ का जो खाना है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। अभी हम लोगों तो मराठी है तो हमें तो स्पाइसी खाना अच्छा लगता है और हमें जैसा खाना चाहिए वैसा ही खाना यहाँ पे था। तो उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया और वो एंजॉय करने के बाद अभी हम लोग जाने वाले थे घर पे। और घर पे आज तो नवरात्रि, हमने सोचा था कि हम लोग जाएंगे बाहर गरबा खेलने के लिए, लेकिन मेरे प्रिंस का सोचने के बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं हम लोग घर पे ही हैं, उनकी सोसाइटी में ही गरबा देख लेंगे क्योंकि प्रिंस हम लोगों को यहाँ पे गरबा देखने भी नहीं देगा, इसके लिए हम लोगों ने वो कैंसिल किया। सभी हमने यहाँ पे उनके सोसाइटी में सोचा कि वहाँ पे जाके ही देख लेते। फिर अभी हम लोग आए थे नीचे यहाँ पे गरबा देखने के लिए और प्रिंस सो चुका था क्योंकि वो भी थक चुका था ट्रैवल कर करके, क्योंकि उस प्रिंस के पापा उसको लेके आए थे गाँव से अकेले ही। 2000 years later. कल रात को तो हम लोगों को गरबा देख के आए और उसके बाद घर पे आए, बहुत सारी बातें की। 2-2:30 बज गए थे हम लोगों को रात को सोने के लिए और सुबह सोचा था कि 6 बजे निकलेंगे लेकिन अभी बज चुके थे सुबह के 9 और भाभी तो चले गए थे उनके ऑफिस में। अभी भाई दोनों भी जाने वाले थे, अभी हम लोग निकल रहे थे उमरगाम के लिए। तो प्रिंस को भी यहाँ पे अच्छे लगने लग गया था लेकिन क्या ही करेंगे, छोड़ के तो जाना ही पड़ेगा। और पैसे तो मुझे सूरत अच्छा नहीं लगता था लेकिन अभी यहाँ पे रहने लग गई थी तो मुझे सूरत अच्छा लगने लग गया था। सो फाइनली अभी निकल रहे उमरगाम के लिए। अभी सोच रहे जल्दी ही पहुंच जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे और प्रिंस भी देखो उसके पापा के साथ गाड़ी चल रहा था और उसको बहुत ही अच्छा लगता है उसके पापा के साथ आगे बैठने के लिए। सो चलो निकलते। 2000 years later. सो फाइनली 3-4 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे अभी हमारे घर पे फाइनली। और घर पे आने के बाद सामान जो था मैंने पूरा निकाला। प्रिंस के पापा तो आते ही सो गए थे क्योंकि रास्ता इतना बारिश का ख़राब हो चुका था। सो अभी देखो ये मेरा घर, उसकी हालत कैसी, किचन भी भरा हुआ है
और मेरा जो घर में जो सामान ऐसा लग रहा था कि मैं पूरा नया रूम लिया है और यहाँ पे सामान लेके वैसा हो गया था। और ये सब जो सामान है इतना हो गया था। मैंने ये जो सामान अकेले आने के टाइम पे तो भाई और भाभी ने सब सामान रखा हुआ था, हस्बैंड जी ने, पतिदेव ने, और लाने के टाइम पे तो मैंने अकेली ने पूरा सामान लेके आई थी। और ये जो दूसरा रूम है वो भी ख़राब था, मेसी पूरा पड़ा हुआ था। अभी रूम भी मुझे साफ़ करना पड़ेगा, इतने दिनों से बंद था मेरा घर तो। और ये रूम में आने के बाद देखा तो यहाँ पे जो चिड़िया थी उसने घोंसला था चिड़िया का, तो यहाँ पे उसके अंडे थे और पता नहीं वो चिड़िया ने उसके अंडे जो थे फोड़े ही नहीं। और ये मनी प्लांट देख के तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो चुकी थी, ये तो मेरा फेवरेट प्लांट है। सो अभी ये जो अंडे हैं अभी पता नहीं वो जैसे कि वैसे ही थे, मैं तो उसको फोड़ने वाली नहीं हूँ। सभी मैं तो थक चुकी थी, अभी चाय बनाऊंगी, चाय पी के और फिर थोड़ा रेस्ट करूंगी। सो आई होप गाइस कि आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।